बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इस बात से आगाह हैं कि पाकिस्तान को बजट बना कर दिया जाता है और हमारा वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बलीज़ के अंदर उसकी रीडिंग कर देते हैं, उसको पढ़ देते हैं। तो ये एक लंबे अरसे से एक सेट पैटर्न है जो हमारे मुल्क के अंदर इख्तियार किया जाता है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बजट के जो अल्फाज थे, वज़ीर ख़जाना के जो अल्फाज थे और वज़ीर आज़म के जो अल्फाज थे, मरियम नवाज़ साहिबा के जो अल्फाज थे, उनकी बाज़ गश्त अभी दाएं बाएं सुनाई दे रही थी और बजट के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी स्याही भी अभी बाकी थी कि अचानक परसों रात के अंधेरे में हमेशा की तरह ये लोग शब खून मारते हैं। तो शब खून मारा गया, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में एक होश रुबा इजाफा कर दिया गया। सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ और डीजल और पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बसों के किराए, बिजली के बिल, दूध के बिल, सब्जियों की कीमत, इससे जुड़ी हुई हर शय की कीमत के पर लग जाते हैं। अब 10 रुपए फी लीटर अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो दूध की कीमत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब्जियों की कीमत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब ये कीमत रिवर्स होती है तो ये भी हमारे मुल्क के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि कीमत तो 15 दिन के बाद, महीने के बाद बाज़ औक़ात रिवर्स हो जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिस्टम इतना मजबूत है, जो अशराफिया है, जो गठजोड़ है, वो इतना मजबूत है कि वो जो कीमत बढ़ी हुई होती है वो कीमत रिवर्स नहीं होती। इसलिए ये एक पूरे का पूरा गठजोड़ है। और कैसे गठजोड़ है, आइए आपको ज़रा तारीख के झरोकों में लिए चलते हैं। ये मरियम नवाज साहबा हैं, इनकी एक हिस्टोरिकल स्पीच है, तकरीर है, मुलाहजा फरमाइएगा, फिर हम आपके साथ बात करते हैं। 1 रुपया बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है कि जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। मरियम नवाज साहबा की तकरीर आपने सुनी, आपकी हैरत गुम हो गई होगी कि इस दफ़ा क्या हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उन्होंने टेंट लगा लिया, मरी नथिया गली के अंदर उन्होंने टेंट लगा लिया और उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वापस नहीं दिया। और लोगों ने उनके घुटने छुए, लोगों ने बहुत कुछ किया और वो कह रहे हैं कि जब तक कीमतें वापस नहीं होंगी मैं भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूंगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इनके टैक्टिक्स हैं, ये जगलिंग करते हैं, मदारी हैं, बुनियादी तौर पे ये खेलते हैं लोगों के जज्बात के साथ। आगे आइए, ये इख्तियार वली साहब हैं, आपको याद होगा 2018, 21, 20, थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो ये असम्बली में साइकिल पे आए थे, आप वीडियो देख रहे हैं, साइकिल पे आए थे कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ गई। ये आप सारे का सारा मंजरनामा देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से ये कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। आगे चलते हैं, ये मौजूदा वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका उस वक़्त का ये ट्वीट है, आप मुलाहजा कर सकते हैं क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है। आप सारा ट्वीट मुलाहजा कर रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने सारी चीज़ें गुजर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा है, ये क्या फरमा रही हैं, इनके हाथ में लगा हुआ यह कतबा क्या कर रहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म कौन होता है, चोर होता है। हम तो नहीं कह रहे, ये तो हिना परवेज़ साहिबा कह रही हैं। और अब किसको ये कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, अब खुद ही ये लोग कह रहे हैं। तो ये आप सारे का सारा मंजरनामा और ये सारी पिक्चर आपको दिखाने का मकसद क्या है कि देखिए, ये अपोजिशन में हो तो ये बात करते हैं, हुकूमत में हो तो नैरेटिव बदल जाता है, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कैसे अवाम के खून को चूसते हैं। ये बात आज हमारे बिल्कुल सामने अज़र में शम्स है। और मेरे भाइयों, साथियों, दोस्तों, हम लंबे अरसे से आपको ये बात गुजारिश कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये वो लोग नहीं हैं, ये वो चेहरे नहीं हैं, ये वो पार्टियां नहीं हैं, ये वो अफराद नहीं हैं कि जिनके हाथों मुल्क की तकदीर बदली जा सके। वजह क्या है कि ये मदारी हैं, सियासतदान नहीं हैं। सियासतदान कभी भी महलात की तरफ नहीं जाता, सियासतदान अपनी कौम को खड़ा करता है, सियासतदान मुल्क बनाता है, सियासतदान लोगों को बनाता है। मुल्क आगे बढ़ते हैं, सिर्फ उनकी फैमिली, उनके खानदान आगे नहीं बढ़ते। हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि खानदान, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, फलाना खानदान और फलाना खानदान, ये खानदान है चंद जिनकी अजारादारी और जागीरदारी है,
वगरना पूरी की पूरी आवाम तो इनकी खिदमत के ऊपर लगी हुई है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए गैस के ऊपर 600 की आप कह लें कि क्वांटिटी के अंदर। तो ये पूरे का पूरा एक माफिया है, एक नेटवर्क है, और ये खून चूस रहा है। और भाषण क्या दे रहे हैं, तकरीरें क्या कर रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, हमने ट्रैक पे डाल दिया, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया। सर आपने अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, गरीब आदमी तो डिफॉल्ट हो चुका, उसका सत्यानाश फेर दिया आपने। किस मौके पे आपने गरीब को रिलीफ दिया? कोई एक सिंगल मौका इस 1.5-2 साल का बता दें कि जब गरीब को रिलीफ मिला हो। हम ये समझते हैं, बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि ये सारी पिक्चर आपने देखी, ये दावे, ये वादे, ये तकरीरें, ये ट्वीट्स, ये हर चीज़ आपने देखी। ये सिर्फ क्या है, यहाँ खड़ा हूँ मैं और यहाँ खड़ा हूँ मैं। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वही कह रहा हूँ, और जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो वही कर रहा हूँ। कुछ भी तो फर्क नहीं है, ना किरदार के अंदर, ना अमल के अंदर, किसी चीज़ के अंदर कोई फर्क नहीं है। इसलिए इन लोगों के हाथों मुल्क की तकदीर नहीं बदली जाएगी। अगर मुल्क की तकदीर बदलनी है तो आपको इकट्ठे होना होगा, आपको यकजान होना पड़ेगा। आपको इनके खिलाफ बिल्कुल जिस तरह बुनियाने मरसूस ऑपरेशन हुआ था इंडिया के खिलाफ, इसी तरह का एक बुनियाने मरसूस ऑपरेशन आपको इन जालिमों के खिलाफ करना पड़ेगा, वगरना बात नहीं बनेगी। और हमारे 25 करोड़ अवाम को जोंकों की तरह ये चूसते रहेंगे। आइए सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर एक ऑपरेशन बुनियाने मरसूस और करें और इनसे जान छुड़ाएं। जमात इस्लामी आपको ये दावत देती है, आपको मुखातिब करती है कि आइए, हमारे अंदर ये पूरा पोटेंशियल मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, कायदाना किरदार मौजूद है, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की पूरी स्ट्रेटजी, थिंक टैंक और रिसर्च स्कॉलर्स, हर चीज़ मौजूद है और हम ये काम कर सकते हैं। गेम को बदला जा सकता है, तारीख को रकम किया जा सकता है अगर आपका साथ अवेलेबल हो। आइए मिलजुल कर एक नए खूबसूरत, खुशहाल और इस्लामी पाकिस्तान की बुनियाद रखे हैं। आइए हमारे साथ मिलकर कोशिश कीजिए, जिद्दोजहद कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।